नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए हम लाए हैं एक अद्भुत चैप्टर से एक अद्भुत टॉपिक। दोस्तों ये टॉपिक है मोलरता। दोस्तों इससे पहले हम आपको मोलरता के बारे में बता चुके हैं। अगर आप मोलरता वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में मोलरता का वीडियो पड़ा हुआ है। दोस्तों आप मोलरता का वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। दोस्तों और आपसे बता दें कि मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है। दोस्तों जब हम पढ़ते हैं मोलरता के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? मोलरता के बारे में, तो उसमें 1 लीटर पढ़ते हैं। किसी बिलियन के बारे में जब हम पढ़ते हैं दोस्तों तो उसमें 1 लीटर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो चीज यहाँ पर हम लीटर पढ़ते हैं वही मोलरता में क्या पढ़ते हैं दोस्तों? मोलरता में हम लोग किलोग्राम में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं दोस्तों? किलोग्राम में। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? बिलियन की मोलरता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है कि 1 किलोग्राम बिलियन में विलायक दोस्तों किसी बिलियन में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? बिलियन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बिलियन की मोलरता कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं दूध के बारे में दोस्तों, क्या है? दूध है, ठीक है। अब दूध के अंदर यदि हम मान लीजिए कि 10 ग्राम शक्कर मिला दिए, अब 10 ग्राम जब इसके अंदर हम शक्कर मिला दिए दोस्तों, 10 ग्राम शक्कर मिला दिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि दूध के अंदर ये 10 ग्राम शक्कर जो होगा घुल जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरी तरह से घुल जाएगा। अर्थात आप कह सकते हो कि यह एक प्रकार का विलेय है और यह एक प्रकार का विलायक है। क्या है दोस्तों? एक प्रकार का दूध विलायक है और चीनी जो है वो विलेय पदार्थ है। अब रह गई बात यहां पर किलोग्राम की बात रह गई दोस्तों। तो यहां पर हम क्या लिए हैं? दूध 1 किलोग्राम लिए हैं। लीटर में ही नापा जाता है, लेकिन अगर किलोग्राम से हम तौलेंगे दोस्तों तो उसको 1 किलोग्राम भी हम कह सकते हैं। आई बात समझ में? तो यदि हम इतना आयतन का दूध ले लेते हैं और उसमें चीनी की मात्रा मिलाते हैं 10 ग्राम, तो उसका क्या होगा दोस्तों? विलेय की मात्रा यह कहलाएगी और विलायक का क्या होगा? दूध हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे हम डिफाइन करके देखते हैं दोस्तों। परिभाषित इसको हम कैसे करते हैं, नोट कर लीजिए परिभाषा इस पॉइंट की। कह रहा है दोस्तों कि किसी बिलियन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन की मोलरता कहते हैं। बिलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिखोगे कि किसी बिलियन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसे हम स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? तो इसे स्मॉल m द्वारा व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों? व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम इसके फार्मूला के बारे में जानेंगे। दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि फार्मूला के साथ साथ उस पर हम एक न्यूमेरिकल करने का तरीका भी आपको हम बताएंगे, कैसे विलियन की मोलरता ज्ञात की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब फार्मूला के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों बिलियन की मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो बिलियन की मोलरता स्मॉल m बराबर ये होता है आपका
विलेय के मोल बटा में होता है दोस्तों विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। क्या होता है दोस्तों? विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। अब कहोगे कि सर ये विलेय के मोल क्या है, विलेय के मोल क्या है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जो विलायक हम लिए हैं किलोग्राम में, जो विलायक हम किलोग्राम में लिए हैं, अर्थात यदि हम मान लेते हैं दोस्तों कि 5 लीटर कोई पदार्थ ले लेते हैं, किलोग्राम में ले लेते हैं, ठीक है, किलोग्राम में ले लेते हैं, 5 किलोग्राम कोई पदार्थ ले लेते हैं और उसमें 2 किलोग्राम या 250 ग्राम अलग से कोई पदार्थ हम मिला देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अलग से कोई पदार्थ मिला देते हैं। तो यह 250 ग्राम जो पदार्थ है आपका इस 5 किलो विलयन के अंदर क्या हो रहा है? घुल जा रहा है, मिल जा रहा है, एक प्रकार से मिश्रण बना ले रहा है। तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों? विलेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा दोस्तों? जब यह विलेय इसमें घुल रहा है तो घुलाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। आई बात समझ में? विलायक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको हम न्यूमेरिकल बताते हैं, न्यूमेरिकल आप कैसे इस पर करते हो। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। कह रहा है कि क्वेश्चन में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH एथेनोइक अम्ल का फार्मूला होता है दोस्तों, यौगिक सूत्र। ठीक है, इतना दिया हुआ है कि 75 ग्राम बेंजीन में C6H6 होता है बेंजीन का, बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, आपके दिमाग में चला होगा कि भैया इसमें क्या पूछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक आप पढ़ते रहिए। जब आप पढ़ेंगे खुद समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर से एक बार हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, तो भैया कितना, किसका मान दिया हुआ है? एथेनोइक अम्ल का मान कितना दिया हुआ है? 2.5 ग्राम। नोट कर लिए यहां पर। तो CH3COOH का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है भैया? 2.5 ग्राम। दिया है कि नहीं दिया है? समझ में आ रहा है ना? हाँ वही बता रहे हैं, देखते रहो भैया। उसके बाद इसमें कह रहा है कि 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की, 75 ग्राम बेंजीन लिया हुआ है, तो बेंजीन का C6H6 होता है भैया, ठीक है ना, का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान 75 ग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 75 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम लोगों को पता क्या करना है? विलयन की मोललता की गणना करना है। हम लोगों से स्मॉल m का मान पता करने के लिए कह रहा है। आई बात समझ में? तो आइए अब स्मॉल m का हम मान पता करते हैं। कैसे करेंगे भैया? बहुत इजीली तरीका से आपको हम बता दें। पहले हम लोग निकालेंगे इसका द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। क्या निकालेंगे दोस्तों? पहले निकालेंगे हम लोग एथेनोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान। तो इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लिया जाए। CH3COOH का आणविक द्रव्यमान अब इनका क्या हो जाएगा भैया? आणविक द्रव्यमान आप निकालोगे तो काउंटिंग कर लीजिएगा, 60 ग्राम होगा। काउंटिंग आप कर लीजिएगा, 60 ग्राम होगा। ठीक है दोस्तों, अब उसी तरह से दोस्तों इसका मोल अंश निकाल लिया जाए। तो मोल अंश करेंगे तो C2 हो जाएगा, H3 और एक H यहां पर है तो H4 हो जाएगा, OO है यहां पर तो O2 हो जाएगा। अब यहां पर आप लिख सकते हो कि एथेनोइक अम्ल का मोल एथेनोइक अम्ल का मोल निकाल दिया जाए दोस्तों,
तो यह कितना ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2.5 ग्राम। तो 2.5 ग्राम बटा में इसका आणविक द्रव्यमान कितना दिया हुआ है दोस्तों? 60 ग्राम। 60 ग्राम कर लीजिए भैया यहां पर। अब ये हो गया भैया आपका 2.5 ग्राम और ये हो गया 60 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पर एक दशमलव लगा हुआ है, उस दशमलव को हमें हटाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? गुणा भाग करना पड़ेगा 10 से। 10 से इसमें हम गुणा कर देते हैं और 10 से इसमें भाग कर देते हैं। अब जब 10 से इसमें गुणा भाग करेंगे भैया, तब ये मान आपका आएगा 25/600। अब ये 25/600 आ गया, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये इसके जब डिवाइडेशन करेंगे हम लोग 25 में, तो ये हो जाएगा 0.0417। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोल। किसमें निकलेगा? मोल में, ठीक है दोस्तों। अब उसी तरह से जैसे हम बेंजीन का निकाले, एथेनोइक अम्ल का निकाले हैं, उसी तरह से दोस्तों यहां पर हम लोग क्या निकाल लें? बेंजीन का मोल निकालेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहां पर दोस्तों कि C6H6 का किलोग्राम में द्रव्यमान, किलोग्राम में द्रव्यमान निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। किलोग्राम में द्रव्यमान निकालेंगे, मोलंस बोले थे दोस्तों, सॉरी। C6H6 का किलोग्राम में द्रव्यमान, अब ये होता है भैया इसके बराबर, ये हो जाएगा आपका 75 ग्राम दिया हुआ है, 75 ग्राम दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। बटा में इसका जब हम आणविक द्रव्यमान करेंगे दोस्तों, सॉरी आणविक द्रव्यमान करें, यह 75 ग्राम में क्या हो रहा है? घुल रहा है। तो वह विलयन कितना होगा? 1 लीटर बराबर हम कितना लिखते हैं? 1000 मिलीलीटर लिखते हैं। आई बात समझ में? तो यह 75 बटा में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? 1000 ग्राम हो जाएगा। यहां पर हम किलोग्राम में बात कर रहे हैं, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होगा, ठीक है। 75 बटा में 1000 ग्राम हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहां से आगे हम बढ़ेंगे, इसका आप ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दीजिए। गुणा भाग आप करोगे दोस्तों, 1000 है ये, गुणा भाग आप करोगे तो गुणा भाग करने के बाद ये आपका कितना आ जाएगा? या फिर इसको लिख सकते हैं आप 75 गुणे 10 के पावर -3। अब -3 कहोगे सर जी कैसे आ गया? तो -3 दोस्तों जब ये नीचे से ऊपर गया तो ये घात जो है इसका 3 जीरो वो घात में बदल जाएगा और दोस्तों उस पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। बटा में है मान। तो अब यहाँ पर 75 गुणे 10 के पावर -3 हो गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसे हम रब करना पड़ेगा, आप यहाँ तक उतार लीजिए, तब तक यह नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, नोट करिए आप। तो अब यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, चूंकि इतना मान हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम रखेंगे दोस्तों। पूछ रहा था हम लोगों के क्वेश्चन में कि एथेनोइक अम्ल की मोललता कितनी होगी, तो एथेनोइक अम्ल की मोललता यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों। एथेनोइक अम्ल का मोललता बराबर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या बटा में एक बेंजीन के किलोग्राम में द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों। बेंजीन का किलोग्राम में द्रव्यमान निकालेंगे। अब मान रख दिएगा इसी पर, तो मान रखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल m बराबर ये हो गया भैया आपका, इसका मान कितना हो जाएगा निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 0 निकाल करके रखा गया यहाँ पर 0.0417, ठीक है दोस्तों। और गुणे क्या हो जाएगा भैया 1000, क्या हो जाएगा 1000। 1000 में इतने मोलों की संख्या है ना, क्या पढ़े हैं? बिलियन में विलायक के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। आई बात समझ में? तो ये हो गया 1000 हो जाएंगे भैया आपके मोल ग्राम इनवर्स, ठीक है दोस्तों। अब ये बटा मत छोड़ो इसको, ये हो गया आपका इतना। अब यहां पर हम लोग इसका मान कितना निकाल चुके हैं दोस्तों? तो ये है आपका 75 ग्राम। क्या है दोस्तों? 75 ग्राम है और ये है आपका किलोग्राम में, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम डिवाइडेशन करेंगे तो इसका गुणा भाग करने के बाद आएगा दोस्तों 41.7 बटा में ये हो जाएगा 75
बराबर हो जाएगा दोस्तों। मान करके गुणा भाग आप लोग देख लीजिएगा, अब इतना टाइम नहीं है गुणा भाग करके दिखाएं दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा बटा में इतना से कर दिए हम जब, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 0.5556 मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया, इतना मोल इनवर्स, आई बात समझ में। तो ये रहा आपके मोलों की संख्या, ठीक है दोस्तों। यानी कह रहा था दोस्तों कि 2.5 ग्राम बिलियन को जब हम लोग किसमें बोल रहे थे, एथेनॉइक अम्ल के बिलियन को दोस्तों जब विलायक के अंदर मिला रहे थे, विलेय पदार्थ की जो मात्रा दी हुई थी वो कितनी दी हुई थी, 75 ग्राम दी हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो बेंजीन का मान 75 ग्राम था और एथेनॉइक अम्ल का द्रव्यमान कितना था दोस्तों, 2.5 ग्राम। अब मोललता हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा था, तो ये हो जाएगा, पहले हम आणविक द्रव्यमान इसका निकालेंगे एथेनॉइक अम्ल का, तो ये आएगा दोस्तों 60 ग्राम। और ये हो जाएगा, हम मोलों की संख्या जब निकालेंगे इसमें से, तो 2.5 बटा में 60 गुणे से 10 ऊपर नीचे कर दिए हैं गुणा, ठीक है, दशमलव हटाने के लिए। अब ये हो गया 25 बटा में 600, इसका डिवाइडेशन करोगे 0.0417 आएगा, ठीक है दोस्तों, 417 आ जाएगा, मोलों की संख्या हो जाएगी वो। अब यहाँ चूंकि हम जानते हैं दोस्तों कि 1 लीटर बिलियन में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आई बात समझ में। तो ये हो गया 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो C6H6 का किलोग्राम में द्रव्यमान रख दिया जा भैया, तो 75 ग्राम बटा में 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, या फिर इसको आप लिख सकते हो दोस्तों, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 75 गुणे 10 के पावर -3 कर सकते हो। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि इसकी मोललता, तो इसकी मोललता बराबर ये हो जाएगा एथेनॉइक अम्ल के मोल बटा में बेंजीन के किलोग्राम में द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों। अब गुणा भाग कर देंगे, ये आ जाएगा आपका इतना मान, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप एक केवल लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल और बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि सर हमें ये नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, उसको हम और इम्प्रूव करेंगे अपने अंदर समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।